इंसानी दिमाग की लिमिट क्या है? व्हाट इज द लिमिट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस? इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया की तमाम मखलूकात में इंसान सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस रखता है, बट एवरीथिंग हैज इट्स लिमिट। और इंसानी दिमाग की लिमिट और इसके लिए सबसे चैलेंजिंग चीज है खुदा का वजूद। इंसान की सारी कैलकुलेशंस एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर आकर नल यानी बिल्कुल जीरो हो जाती हैं, और यहीं से एथीज्म की शुरुआत होती है, क्योंकि जब वो खुदा के वजूद को एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो उसका इनकार कर देते हैं। अगर इंसान अपने दिमाग से खुदा को माइनस करके अपने वजूद के बारे में गहराई से सोचे तो एक पॉइंट पर जाकर इंसानी दिमाग एक एरर प्रोड्यूस करता है। ये एरर एम्प्टीनेस यानी खालीपन की वो शदीद कैफियत और एहसास है जो इंसान को एक्सट्रीम डिप्रेशन और एंजाइटी में ले जाता है। ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे इंसान कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाता और अंदर ही अंदर खत्म हो जाता है। ये रिस्ट्रिक्शन हमें बनाने वाले ने हमारे दिमाग पर लगाई है ताकि हम हद से तजावुज ना करें। मैं इसे कुछ हद तक एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैंने ये बातें आपसे की हैं तो आप जिंदगी भर कभी मुस्कुरा नहीं पाएंगे। इंसान इस सब्जेक्ट में जितना कम जाने उसके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि आप अपनी अकल के घोड़े जितने चाहे दौड़ा लें, लेकिन आखिर में आपके पास अल्लाह के सामने सरेंडर करने और उसके वजूद को मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। जवानी का नशा कुछ साल तो आपको हर धर्मी पे उतार सकता है, लेकिन आखिर में पहुंचना तो आपने वही है, क्योंकि आप आए भी वहीं से थे। आपने उस घोड़े की तरह जिंदगी गुजारनी है जिसे यहाँ वहाँ नजर मारने की इजाजत नहीं। सीधा देखकर अपनी मालिक की गाइडलाइंस के मुताबिक चलेगा तो ही मंजिल तक पहुंचेगा। लेकिन तजस्सुस यानी क्यूरियोसिटी इंसान की फितरत का एक बहुत अहम हिस्सा है। इस क्यूरियोसिटी की वजह से ही इंसान ने आज इतनी तरक्की की है, तो जाहिर है फिर इंसान अपनी जिंदगी पर भी तो गौर व फिक्र करेगा ही। तो जो जितना ज्यादा अक्लमंद होता है, ये क्यूरियोसिटी यानी तजस्सुस उस पर उतना ही ज्यादा हावी होता है, और फिर ऐसे ऐसे ख्यालात पैदा होते हैं जो इंसान को उन अंधेरों में धकेल देते हैं जिससे वापस आना नामुमकिन हो जाता है। कुछ लोग उन सोचों को अवॉइड करने के लिए ड्रग्स और मेडिसिन का सहारा ले लेते हैं, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं। असल में देखा जाए तो खाने पीने और सांस लेने से भी ज्यादा इंसान सिर्फ एक चीज का भूखा है, और वो है उम्मीद। उम्मीद अच्छे कल की, मौत के बाद जिंदगी की, उम्मीद किसी डिवाइन सोर्स के मौजूद होने की। और ये उम्मीद सिर्फ एक शे दिला सकती है, और वो है खुदा का वजूद। बेसुकूनी, डिप्रेशन और एंजाइटी का रूट कॉज यानी इन सब चीजों की जड़ सिर्फ और सिर्फ एक है, जो दुनिया का कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा। इसकी वजह है खालीपन, आपके दिलो दिमाग का वो खाली हिस्सा जो आपके क्रिएटर ने सिर्फ अपने लिए रिजर्व करके रखा था, और जिसके दिल में खुदा के वजूद को लेकर शक आ जाए और वो उसका इलाज ना करे और दीन से मुंह फेर ले तो इंसानियत सर्वाइव ही नहीं कर सकती। सही और गलत में कोई फर्क ही नहीं बचेगा। जिसकी नज़र में खुदा है ही नहीं तो फिर वो जो चाहे करे, चोरी करे, झूठ बोले, नंगा घूमे, कत्लेआम करता फिरे, जो करना है करे, क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए इंसानियत का सर्वाइवल खुदा के वजूद पर ही टिका है। अगर अल्लाह हमें सही और गलत का फर्क ना समझाता तो आज कुछ बाकी ही ना होता। दीन इंसान के गले में लगाम की तरह काम करता है जिसमें इंसान की अपनी भलाई है। इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं कि आपके दिल में शक व शुबात पैदा हो रहे हैं। ये इंस्टिंक्ट अल्लाह ने ही रखी है इंसान में, वो उसी को झंझोड़ता है जिसे वो अपने करीब करना चाहता है। अक्सर लोग सिर्फ इस डर से अपने ख्यालात शेयर नहीं करते कि लोग उन्हें गलत नजर से देखेंगे और कोई आपकी बात को नहीं समझ पाएगा। इंसान नाउम्मीद सिर्फ तब होता है जब उसका जिंदगी के बारे में कॉन्सेप्ट डगमगाया हुआ हो। आपने कुछ भी नहीं करना, बस एक काम करना है। एक शे आपके बहुत करीब है, आपने बस उसे महसूस करना है। वो शे उस वक्त भी आपके साथ थी जब आप एक नुक्ते के बराबर अपनी माँ के पेट में मौजूद थे। वो शे जो इस वक्त इस बंद कमरे में मेरे साथ मौजूद है। खुली आंखों से तो सिर्फ धोखा दिखता है, वो धोखा जिसमें आप सिर्फ उसी चीज की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हैं जिसे आप लॉजिकली इमेजिन कर सकें, और अल्लाह तो अनइमेजिनेबल है। यही उसकी खूबसूरती और हमारा इम्तिहान है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश वो लोग रहते हैं जिन्हें आप बेवकूफ समझते हैं, जिनकी जेब, पेट और दिमाग भले ही खाली हो लेकिन चेहरे पर इत्मीनान रहता है और सुकून की नींद सोते हैं। और दूसरी तरफ वो इंसान है जो खुद को बहुत अक्लमंद समझता है, जिसे हर चीज को जानने की चाहत है। बज़ाहिर तो मुसलमान है, लेकिन अपने दिमाग में किसी गलत डायरेक्शन में गुम होकर खुदा के वजूद को कब का झुठला चुका है। बेचैन रहता है, परेशान रहता है, सोने के लिए नशा या फिर नींद की दवाइयां खाकर अपने हाथों से अपनी जान ले लेता है। अपने अंदर से बाहर निकलें, सवाल पूछें। किसी और से शेयर नहीं कर सकते तो चले मुझसे ही शेयर कर लें। आपको कुछ भी पूछना हो आप अपना सवाल लिखकर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं खुद भी इस चीज़ से गुजर चुका हूँ। इंशाल्लाह मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा।